दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं जिनका कारण हमें इस जन्म में दिखाई नहीं देता। मेहनत होती है, पूजा होती है, पर फल नहीं मिलता। घर में अशांति रहती है, धन टिकता नहीं, संतान का सुख अधूरा रह जाता है। ऐसे में मनुष्य पूछता है, हे प्रभु, मेरी गलती क्या है? आज की यह कथा सूर्यदेव और पितरों की है, और उस रहस्य की जिसे जानने के बाद अनेकों जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़े हैं। पहला अध्याय, लगातार टूटता हुआ जीवन। मालव प्रदेश में धर्मकेतु नाम का एक व्यापारी रहता था। ईमानदार, साददा, ज्यादा जीवन, पर भाग्य जैसे रूठा हुआ। व्यापार चलता तो अचानक घाटा घर में पूजा होती, पर शांति नहीं संतान होती। पर बार बार अस्वस्थ धर्मकेतु की पत्नी सौम्या रात रात भर रोती रहती। एक दिन वह बोली, स्वामी, क्या हमने किसी का अहित किया है? धर्मकेतु का स्वर भर आया, न जाने कौन सा आड़ बाकी रह गया है। दूसरा अध्याय, संकेतों की शुरुआत। एक रात पौष मास की अमावस्या से ठीक पहले धर्मकेतु ने विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा एक विशाल आकाश, बीचों बीच तेजस्वी सूर्यदेव और उनके पीछे धुंधले धुंधले अनेक चेहरे। वे चेहरे करुण थे, दुखी थे, मौन थे। एक स्वर गूंजा, हम प्यासे हैं। धर्मकेतु घबराकर जाग उठा, हृदय तेज धड़क रहा था। तीसरा अध्याय, सूर्यदेव ही पितरों का मार्ग। अगली सुबह वह नगर के वृद्ध तपस्वी आर्षि भावकेतु के पास पहुंचा। सारा वृत्तांत सुनाया। आर्षि ने आंखें बंद की और कहा, वत्स, सूर्यदेव केवल प्रकाश नहीं, वे पितरों तक जाने का द्वार हैं। उन्होंने समझाया, सूर्य की किरणें ही पितरों तक तर्पण पहुंचाती हैं। अमावस्या को सूर्य सबसे करुण होते हैं। पौष अमावस्या पर किया गया स्मरण 7 पीढ़ियों तक शांति देता है। धर्मकेतु की आंखों से आंसू बह निकले। चौथा अध्याय, पितृदोष का सत्य। आर्षि बोले, तुम्हारे कुल में किसी ने दान, श्राद्ध या कर्तव्य को अधूरा छोड़ा है। पितृदोष दंड नहीं, स्मरण की पुकार है। उन्होंने विधि बताई। पौष अमावस्या का व्रत प्रातः सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य, पितरों के नाम से जल, तिल और कुश, गौ सेवा और अन्नदान। और यह कथा श्रद्धा से सुनना। 5वां अध्याय, व्रत का दिन पौष अमावस्या आई। शीतल हवा, शांत आकाश। धर्मकेतु और सौम्या ने सूर्योदय से पहले स्नान किया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, धर्मकेतु ने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। एम आदित्याय नमः, मेरे पितरों को तृप्ति मिले। उस क्षण ऐसा लगा मानो हवा ठहर गई हो। छठा अध्याय, पितरों का आशीर्वाद। रात को धर्मकेतु ने फिर स्वप्न देखा, पर इस बार दृश्य बदला हुआ था। वही चेहरे, अब शांत, उज्ज्वल, मुस्कुराते हुए। एक स्वर आया, वत्स, हम तृप्त हुए। सुबह उठते ही घर में एक अजीब सी शांति थी। 7वां अध्याय, धीरे धीरे बदलता भाग्य। कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर व्यापार में स्थिरता आने लगी। संतान का स्वास्थ्य सुधरने लगा। घर में कलह कम होने लगी। आर्षि ने कहा था, पितृ कृपा शोर नहीं करती, वह जीवन को धीरे धीरे संवारती है। 8वां अध्याय, सूर्यदेव का संदेश। कुछ समय बाद धर्मकेतु पुनः ध्यान में बैठा। उसे सूर्यदेव का दिव्य दर्शन हुआ। सूर्यदेव बोले, जो मुझे अर्घ्य देता है वह अपने पितरों को स्मरण करता है, और जो पितरों को स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। धर्मकेतु ने जीवन भर इस परंपरा को नहीं छोड़ा। अंतिम अध्याय, फलश्रुति। मित्रों, यह कथा केवल धर्मकेतु की नहीं, हम सबकी है। यदि जीवन में बिना कारण कष्ट, बार बार रुकावट, पूजा के बाद भी अशांति, तो समझिए किसी आत्मा को आपका स्मरण चाहिए। पौष अमावस्या सूर्यदेव के माध्यम से पितरों तक पहुंचने का सबसे सरल द्वार है। अंतिम निवेदन, यदि आपने यह कथा श्रद्धा से अंत तक सुनी है तो आज ही सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मन ही मन अपने पितरों को स्मरण करें। कमेंट में लिखें, जय सूर्य नारायण, जय पितृदेव। आपके जीवन से अंधकार हटे, यही प्रार्थना है।